अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज हम मोस्ट रिपीटेड बीएससी नर्सिंग के एमसीक्यूज़ देखेंगे फ़िज़िक्स का पोर्शन और इसमें आज हम सेट नंबर 1 क्लियर करने वाले हैं और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 50 टू 60 एमसीक्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि पास्ट पेपर्स में हमें बार-बार देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, a body remains at rest, it is from the laws of motion, न्यूटन्स के जो laws of motion है वहाँ से a body remains at rest are in a uniform motion unless it is acted upon by a, एक बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में रहेगा या तो रहेगी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें सही माना जाएगा। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो पूछा जा रहा है तो न्यूटन को एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसको आप दूसरा अगर बोलना चाहें तो केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आ जाता है तो दिस विल बी आल्सो करेक्ट, केजी मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स रॉकेट परपल्जन, ठीक है। अब रॉकेट परपल्जन को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि है एवरी रिएक्शन का जो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, जो भी एक्शन होगा उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट होगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद क्या होगी, चेंजिंग वेलोसिटी होगी। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, चेंजिंग होगी। उसके बाद हम देखेंगे अब सिक्यूज नंबर 5 पे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन, वेट को हम किस में नापते हैं तो यहाँ पे हम न्यूटन्स, ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी तो यहाँ पे काफ़ी बुक्स में अब 10 मीटर पर सेकंड आ चुकी है, लेकिन ओल्ड वैल्यूज़ के हिसाब से ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, फोर्स जो कि एक्टिंग कर रहा होगा एक बॉडी पे वो होगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज अबाउट, तो यहाँ पे हमारे पास 9.8 है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये सेम वैल्यू मून पे कितनी होगी तो ये होगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद हम देखेंगे if you are interested in joining our BSN batch, our Sindh University preparation batch, our Sindh Agriculture University, Karachi University and other medical exams preparation batch, you can contact us here. The contact numbers are given, okay. Also you can find them into the description box, okay. So let's move further. The एनर्जी possessed बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी। अब हमारे पास मूविंग बॉडी में जो होगी एनर्जी उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है, या मोशन ड्यू टू द मूवमेंट भी आप काइनेटिक एनर्जी को जो है वो सही आंसर मानेंगे। उसके बाद वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन, अब वर्क डन कब ज़ीरो होगा, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तब, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। पावर इज डिफाइंड एज, पावर को हम डिफाइन करेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर भी हमारा जो होगा वो डिफाइन इस तरह से करेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, एसआई यूनिट जो है वर्क का वो जूल है। एंड उसके बाद आ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हैज़ which kind of energy, अब एक स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है हैज़ which kind of energy, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसको कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एक स्प्रिंग जो है वो अगर क्या है स्ट्रेच्ड है। उसके बाद हम कहेंगे अ पर्सन लिफ्ट्स 20 kg वेट टू 2 मीटर, ठीक है। एक पर्सन जो है लिफ्ट्स 20 kg वेट टू 2 मीटर, वर्क डन क्या होगा उसका। अब इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, 392 जूल, ओके। उसके बाद हमारे पास 15वें नंबर पे एमसीक्यूज जो है वो है
टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन, टेम्परेचर हमारे पास थर्मामीटर में नापा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है विच स्केल डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज़। तो केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर वैल्यूज़ नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड उसके बाद हम देखेंगे हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एरिया, ठीक है। हॉट टू कोल्ड, हीट जो होगी वो हमेशा फ्लो करेगी हॉट टू कोल्ड। ऑप्शन नंबर बी हेयर विल बी द करेक्ट। एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग, अगर हीटिंग पे एक्सपेंशन हो जाए सॉलिड्स में, वो किस वजह से होती है, तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में बढ़ावा यानी कि इंक्रीमेंट आ जाता है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन काज करेगा सॉलिड्स में एक्सपेंशन, ओके। उसके बाद द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी। कैलोरी जो है वो हीट एनर्जी है, यूनिट है, ओके, हीट एनर्जी का। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, अब साउंड जो है हमारे पास कब फास्टेस्ट ट्रेवल करता है, तो सॉलिड में साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। एंड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हर्ट्स होगा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हर्ट्स होगा। इसी तरह से साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड हमारे पास कौन सी चीज़ में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो इट विल बी द वैक्यूम जिसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ह्यूमन एयर कैन हेयर साउंड्स इन रेंज। अब ह्यूमन एयर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में जो है साउंड सुन सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम जो है वो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट सेट जो होगा 50 एमसीक्यूज का वो आपसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।